जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था केमिस्ट्री का, तो आज हम आपके लिए 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आ गए हैं। आइए इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका 5वां चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपके जो 2026 का बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहीं से पूछा जाएगा। तो आइए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भिन्न प्रकार का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? निम्न में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये हैलोजन समूह होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। यही जो आपका होता है हैलोजन समूह होता है। इसी को हम लोग कहते हैं हैलोजन समूह का तत्व। आइए ऑप्शन में देखते हैं इनमें से कोई है कि नहीं है। ब्रोन नहीं है, ब्रोमीन देखिए यहां पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। मतलब आपको बताना है किसने अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन है डोवेराइन द्वारा, न्यूलैंड द्वारा, मेंडलीव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो यहां पे हम जानते हैं कि न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण में क्या दिया था? अष्टक सिद्धांत दिया था। अगर डोवेराइन की बात करें तो ये क्या दिए थे? त्रिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। आवर्त सारणी में बाएं से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये क्या होती है? घटती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? घटती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पे बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु गुण के आधार पे बढ़ते क्रम में सजाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे देखें, लिथियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है, बेरिलियम दिया है और क्या दिया है? फ्लोरीन दिया है। ठीक है, तो अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो लिथियम आपका जो होता है एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। बेरिलियम भी क्या होता है? धातु। अगर ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तो ये क्या होते हैं? अधातु। तो कहीं ना कहीं शुरुआत ऑक्सीजन, कार्बन या फ्लोरीन से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अधातु के बढ़ते, लास्ट में इनमें से कोई आना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अधातु को पहले रखा गया, धातु को बाद में रखा है। तो ये देखिए फ्लोरीन से पहले स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आप याद रखिएगा, लिथियम,
फिर क्या होता है बेरिलियम, फिर आपका होता है कार्बन, फिर आपका होता है ऑक्सीजन और फिर होता है फ्लोरीन। अधातु का जो बढ़ते क्रम है वो कुछ ये होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे ये छूट गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? कह रहे नीचे कुछ ऑप्शन दिया है, तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर SO4 यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक विलयन होता है, ठीक है ना। लोहा क्या करता है, यहां से कॉपर को विस्थापित करके बनाता है FeSO4। आप प्लस कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और बना लेता है कॉपर आयरन सल्फेट। यानी लोहा किसको विस्थापित करता है, कॉपर यानी तांबा को करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? मेंडलीव ने कुछ जगहों को क्या कर दिया था, खाली छोड़ दिया था, तो बाद में वहां पे कौन से तत्व को रखा गया? तो यहां याद रखिएगा, गैलियम को भी रखा गया था और सिलिकॉन को भी बाद में ही रखा गया था। यानी अगर ऑप्शन में एक हो तो आप उस पर टिक ले, लेकिन यहां पे गलती से दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, गैलियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिएगा, इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये होता है आवर्त, तो इसकी जो संख्या होती है ये आप हमेशा याद रखिएगा, कितनी होती है, 7 होती है। यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। आवर्त सारणी में ये तो अभी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में, तो आप याद रखिएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या थी वो कितना थी दोस्तों, वो थी 9, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं कर रहे हैं, मेंडलीव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, क्लोरीन को उचित स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र E होता है He।
तो कह रहे इसके बाहरी कक्षा में, तो हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, यही इसका बाहरी कक्षा होगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में सबसे जो आखिरी वाला समूह होता है, जिसको हम लोग वर्ग 18 भी कहते हैं, हेने पहले आपका होता है हीलियम, नियोन, ठीक है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हेने अगरकर 0 रन से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यही होता है शून्य समूह। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन नहीं है उसमें कहीं, हीलियम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आवर्त सारणी की उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, उदग्र मतलब ये वाला स्तंभ, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ये ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं वर्ग, आवर्त, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ग कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कह रहे हैं 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा 1 पिकोमीटर का अर्थ होता है 10 के पावर -12 मीटर। अगर नैनो की बात करें, नैनोमीटर की बात करें, तो ये होता है 10 के पावर -9। 10 के पावर क्या होता है, ये होता है 10 के पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है ना। माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो 10 के पावर क्या होता है, -6 होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतारों, ये वाला देख रहे हैं, फिर वही बात, ठीक है ना। क्षैतिज पंक्ति कहिए या क्षैतिज कतार कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, तो ध्यान दीजिएगा परमाणु साइज हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु संख्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। कितने समूह बनाए गए हैं, ये वाला देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो जाकर आप गिनिएगा, 1 से स्टार्ट होता है, इधर 18 होता है लास्ट में, यानी टोटल इसमें कितने समूह होते हैं, 18। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है,
और परमाणु संख्या बढ़ने से उसका आकार बढ़ता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन परमाणु, तो इसके लिए आपको दो चीजें याद होना चाहिए। एक तो क्लोरीन की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, और दूसरा जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है 17। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना, और ये होता है 3p। ये हो जाएगा आपका 3p5। देख सकते हैं 2 4 10 12 5 17 3 3, तो ये बाहरी कक्षा हो गया। तो बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है? आधुनिक आवर्त नियम की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये जो नियम होता है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्षैतिज, फिर से वही क्वेश्चन, क्षैतिज ये होता है आपका क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं वर्ग और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यदि आप सक्रियता श्रेणी देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम क्रियाशील अगर कोई धातु है सक्रियता श्रेणी के अनुसार तो ये होता है आपका लोहा। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन अगर ये जो ऑप्शन दिया गया है अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, इनमें सबसे कम क्रियाशीलता कोई धातु होता है तो वो क्या होता है? लोहा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षार धातु होते हैं। द्वितीय वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षार मृदा धातु होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यहां देख सकते हैं लिथियम, सीजियम, आयरन। इसमें सबसे जो परमाणु संख्या होता है यूरेनियम का, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं 95 होता है। ठीक है ना, इसका होता है लिथियम का 2 होता है, ठीक है ना, 3 होता है इसका, ठीक है ना, सीजियम का 55 होता है, आयरन का 26 होता है।
तो ये सबसे भारी धातु होता है, ठीक है ना, यूरेनियम। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। आइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुकिए, इसका परमाणु संख्या जो होता है ये 92 होता है। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, 95 लिख दिए, कितना होता है, 92 होता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो ये पोटेशियम की जो परमाणु संख्या, जो इसका संकेत की होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 19। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही आपका शून्य समूह, शून्य समूह कहिए या वर्ग 18 कहिए। तो वर्ग 18 में कौन आता है, हेने, अगरकर, जीरो, रन। ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए कोई है तो आयोडीन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, आर्गन, यहां पे देख सकते हैं एआर का मतलब होता है आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है, तो याद रखना ये क्या है, एक उप धातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व, कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। अक्रिय कहिए या इसको निष्क्रिय कह लीजिए या इसको उत्कृष्ट कह लीजिए, ठीक है ना, या इसको नोबेल कह लीजिए, ठीक है ना, सब ये इसी का नाम है। तो इसमें अभी आपको बताया शून्य समूह या वर्ग 18 के तत्व, तो ये हीलियम देख सकते हैं He, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कह रहे परमाणु भार का गुण समान होता है, बिल्कुल नहीं, सबका परमाणु भार जो होता है अलग अलग होता है। कह रहा है परमाणु आयतन, ये भी अलग होता है। कह रहा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन समान होता है। कह रहा है कक्षकों की संख्या समान होती है। देखिए बात हो रही है आवर्त की, तो एक आवर्त में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आवर्त 1 की अगर बात करें तो आवर्त 1 में हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व हैं, ठीक है। तो कह रहा है आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कक्षों की संख्या, ठीक है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, इसमें आएगा 1s1, इसका निकालिएगा तो 1s2, इसमें भी पहला कक्षा, इसमें भी पहला कक्षा, ठीक है। तो कक्षकों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। सेकंड आवर्त का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो उसमें अधिकतम जो कक्षे होंगे वो 2 ही आएंगे, ठीक है ना। आप किसी का भी निकाल कर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सल्फर के, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। आइए आपको निकाल कर दिखा देते हैं संयोजी सेल में, ठीक है ना, यानी अंतिम कक्षा में। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया, 2 4 6 10 12, 3p4 18,
यानी 12 4 16। तो यहाँ पे देखिए संयोजी कक्षा है 2 और यहाँ पे 4, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो अगर हम बात करें तो पूरी केमिस्ट्री में फ्लोरीन जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है। इसके बाद होता है वो ऑक्सीजन होता है और इसके बाद जो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग याद करने का ट्रिक रखे हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई होता है, वो होता है फोन। एफ का मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका फ्लोरीन दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त होता है इसमें तत्वों की जो संख्या होती है 2 ही होती है। सबसे प्रथम वर्ग में होता है हाइड्रोजन और सबसे अंतिमवा में देखिएगा होता है हीलियम। तो कितना होता है, 2 ही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान होगा? सबसे आसान, ये देखिए एम का मतलब यहां पे धातु तत्व, धातु के क्या तत्व दिया हुआ है, ठीक है। या हम कर सकते हैं परमाणु कर सकते हैं, धातु के परमाणु तत्व से अच्छा रहेगा आपको ये धातु के परमाणु कहिए, ठीक है ना, धातु के परमाणु, ठीक है। अब देखिए यहां पे m केवल दिया है और इधर दिया है m+2 दिया है, इधर m प्लस क्या दिया है 3 दिया है। तो ये यानी आयन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हम जानते हैं जो धातु के आयन वाले परमाणु होते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए क्या कर रहा है, निकालना सबसे क्या होगा आसान होगा। तो किसे निकालना आसान होगा, तो यहाँ पे अनावेशित क्या बोल सकते हैं इसको, उदासीन, ठीक है ना। धातु के उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से पहले से क्या निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इसमें कक्षों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। जिससे के चलते नाभिक से इसके जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है मजबूती से बंधे रहते हैं। तो किसे निकालना आसान होगा, तो धातु के क्या उदासीन परमाणु से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी के, क्वेश्चन नंबर 35 है आवर्त सारणी की प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का, यानी बाएं से अगर दाएं की तरफ सबसे लास्ट वाला देखोगे तभी बताया था, इसको बोलते हैं शून्य समूह। और शून्य समूह में होता है हेने अगरकर 0 रन। तो देखिए यहां पे थोड़ा अलग दिया है, एक धातु, एक हैलोजन होगा, एक निष्क्रिय गैस होगा, एक उपधातु होगा। तो लास्ट वाला जो होता है ना, इसमें जो भी होता है ये निष्क्रिय गैस होता है, या इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, या इसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, या इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है निष्क्रिय, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही
इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं वह तत्व है। 2 सेल, ठीक है ना, और कह रहा है दोनों पूर्णतः क्या है, भरे हुए हैं। कह रहा है नियोन, आर्गन, क्लोरीन, सोडियम। तो सबसे पहले पूर्णतः सेल जो भरने वाले जो होता है कोई ग्रुप, तो होता है ग्रुप 18। क्या होता है, ग्रुप 18 यानी शून्य समूह, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा नियोन और एक हो जाएगा आर्गन। लेकिन एक चीज और यहां कर है कि इसमें 2 ही क्या है जी, सेल है, 2 ही कक्षा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा अगर इसका निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक सेल और यहां पे हो गया दूसरा सेल, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा S भी पूरा भरा है, P भी पूरा भरा है। तो कह रहा है कि यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्गन को दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका भी पूरा भरा रहेगा, लेकिन इसमें जो यहाँ पे सेल है 2 ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, अधिक होगा। आर्गन का परमाणु इसका 10 होता है, इसका क्या होता है, 18 होता है। तो इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहां हो जाएगा 3p6। ये हो गया आपका पूरा तो भरा हुआ है, लेकिन इसमें देखो 1 2 क्या 3 सेल हो गया है, 3 कक्षा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे अधिक क्रियाशील, तो ये भी याद रखिएगा फ्लोरीन, क्योंकि ये सबसे अधिक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, द्वितीय आवर्त में। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम पहले आवर्त की बात करें, यहां पे बना दे द्वितीय आवर्त, यहां पे बना दे तृतीय आवर्त, ठीक है ना। तो तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, तो इसमें पहला सेल होगा, इसमें दूसरा सेल होगा, इसमें तीसरा होगा, चौथा में चौथा होगा, सातवां में सातवां होगा। तो दूसरा पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप ये पढ़े होंगे इसको के, इसको एल, इसको एम, इसको क्या, इसके आगे लेके एन को, यानी यहां पे देख सकते हैं पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा और इसको चौथा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग, ठीक है ना, इसको पहला को के एल एम एन से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, या इसको 1 2 3 4 से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एल सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल यहां हो जाएगा, क्योंकि 1 2 तो दिया नहीं है, 2 का मतलब एल सेल, 1 का मतलब के सेल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, संयोजी यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, सिलिकॉन में, अल्युमिनियम में, ठीक है ना, आपका फास्फोरस में, सोडियम में। तो हमको पता है इसमें 1 होता है, फास्फोरस में 5 होता है, अल्युमिनियम में 3 होता है, ठीक है ना। और बात करें सिलिकॉन की तो इसमें क्या होता है, 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो हम जानते हैं धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, और यहाँ पे लोहा भी
धातु है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आइए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित बनाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ब्रॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ब्रॉन एवं एल्युमिनियम, एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये किसका होता है? ये ट्रिक होता है ग्रुप 13 के लिए, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो देखिए इसी में आ रहा है ब्रॉन, इसी में आ रहा है एल्युमिनियम, यानी ये ग्रुप 13 के क्या होंगे? तत्व होंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां दिया ऑप्शन नंबर सी 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? आइए संयोजकता बताते हैं आपको। क्योंकि पोटेशियम एक धातु है, तो इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी क्या हो जाएंगे? संयोजकता हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 19 यहां ध्यान दीजिएगा कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। संयोजकता का मतलब होता है बंध बनाना, ये कितने बंध बनाता है या भाग लेता है, ठीक है ना, तो एक ही करता है। देखो दिखाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखिए बाहरी कक्षा एक इलेक्ट्रॉन, और ये धातु है, तो धातु में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या संयोजकता को दर्शाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी धातु के साथ अगर ये बंध बनाना चाहे तो कितना बनाएगा? एक ही बंध बनाएगा। जैसे कार्बन की अगर बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होती है, तो ये क्या करता है? 4 अधिकतम बंध को क्या कर सकता है? बना सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या याद रखना, ये क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करें ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और हम जानते हैं 20 तक का याद रखें कि सम हो तो इसके सीधे दुगुना हो जाएगा, 8 दूना 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम यानी Ca, और Ca की जो परमाणु संख्या होती है 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन परमाणु संख्या 5, विषम संख्या है, दुगुना से एक अधिक होगा, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करे क्वेश्चन नंबर 47। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस आवर्त का सदस्य है? तो आप देखिएगा
किस वर्ग का है, आवर्त की बात नहीं, किस वर्ग का सदस्य है, तो वर्ग जो है 14, किसका है जी, वर्ग 14। काशी काशी जी में शंकर पार्वती, 14 के लिए ग्रुप आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे पहला ही आता है कार्बन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 14, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर, दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखिएगा, ठीक है ना, तो ये कह रहा है धात्विक, तो इधर बाएं साइड में धातु होता है, ठीक है ना, और सबसे इधर दाएं साइड में देखिएगा तो ये इधर अधातु या अक्रिय गैस होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है घटता है, धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, स्थिर रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसमें अगर एक कंडीशन लगा दिया जाता कि बाएं से दाएं जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर, तब इसका आंसर क्या होता, आसान होता, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, अगर ऐसे कहें बढ़ता घटता तो उचित नहीं है। अगर आपसे कहा जाए, इस क्वेश्चन को समझिएगा, आप देखिएगा कि इधर बाएं साइड में क्या होते हैं, धातु, क्षारीय धातु होते हैं, और इधर देखिएगा तो इधर होते हैं अक्रिय गैस। इसके पहले देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन, तो ये क्या होते हैं, अधातु। तो ये कर है धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, तो अगर हम क्या जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। कहां से, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो घटेगा, अगर इधर आएंगे तो ये क्या होगा जी, बढ़ेगा। इधर क्या होगा, घटेगा। आ रही बात समझ में। तो यहां ऑप्शन दोनों दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो दिया भी है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो यही इसका हम करेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे हाफ सेंचुरी हो गया क्वेश्चन का, ठीक है ना। हाफ सेंचुरी में क्वेश्चन है, हीलियम, नियोन, आर्गन गैसें अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, निष्क्रिय है, कम निष्क्रिय। तो यहाँ पे कम बेस की बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ये सारे के सारे शून्य समूह के तत्व होते हैं, और ये क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए ये तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। आई होप आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दैट्स ऑल।